नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल का ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा है बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो क्या है इसकी रियलिटी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे इन 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स को लेकर जो कि चाइनीज़ हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस। ये पाँचों ही ब्रांड चाइनीज़ हैं, बट इसकी रियलिटी कुछ और ही है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये ब्रांड्स सिर्फ चाइना के हैं, बट इनके मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स इंडिया में ही असेंबल होते हैं। इन पांचों कंपनियों के अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से भी अबव लोग इन कंपनियों में काम करते हैं। चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो प्रमोशन में हो, अप्रॉक्स 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग हमारे इंडिया से हैं। दैट मीन्स कि ये कंपनियाँ हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं। इनमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर है शाओमी का, और शाओमी में अप्रॉक्सीमेट 50,000 प्लस लोग काम करते हैं, जिसमें से अबव 30,000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि 95% ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फीमेल्स हैं। तो शाओमी जो है चाइना का ब्रांड ज़रूर है, बट अपने फ़ोन यहाँ पे बना रहा है। ओप्पो भी सेम यही कर रहा है, वीवो, वन प्लस सब कुछ यही कर रहे हैं। ब्रांड चाइनीज़ है, बट अपने मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग इंडिया में कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट आ रही है। ऐसा नहीं है कि चाइना से हमने फ़ोन इंपोर्ट कर लिया, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, हमको कुछ नहीं मिला, हमारे देशवासियों को कुछ नहीं मिला, हमारे देश का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। इन कंपनियों के आने से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है पहले से ज़्यादा, और आज अच्छे स्तर पे, अच्छे लेवल पे लोग काम भी कर रहे हैं। अगर हम इन चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स का बायकॉट करेंगे तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ काम करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट कौन देखेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखा जाए तो हम डायरेक्टली इन चाइनीज़ ब्रांड्स का बायकॉट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा देश इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। हमारे देश में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इन कंपनियों से जुड़ी हुई है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि इन कंपनियों को बंद करके हम अपने देश की एम्प्लॉयमेंट को ख़राब करें। बात करें हमारे कुछ इंडियन ब्रांड्स की, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन वगैरह वगैरह, ये हमारे इंडिया के ब्रांड्स थे, बट इसकी रियलिटी कुछ और ही थी। इनका मोटिव ये नहीं था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। इनका मोटिव ये था कि पैसा कमाना है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। इनकी मेन वर्किंग क्या थी कि ये लोग चाइना जाते थे, वहाँ से किसी भी लोकल ब्रांड को उठा के इंडिया में रीब्रांड करके ले आते थे। रीब्रांड मतलब कि वहाँ के किसी भी लोकल ब्रांड को उठाया, उस पर अपना ब्रांड का नाम लिखा और इंडिया में रीसेल कर दिया। इससे हमको, हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट मिली? बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ देश का नुकसान हुआ है। जहाँ पे जो पैसा हमारे देशवासियों को मिल सकता था एम्प्लॉयमेंट देकर, वो हमको नहीं मिला। लेकिन इन कंपनियों का आने के बाद, जैसे शाओमी, रियलमी की हम बात कर रहे हैं, इन कंपनियों का आने के बाद हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी आई है, पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुई है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं, अगर वो हमारे इंडिया के ब्रांड्स होने के नाते कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने स्मार्टफोन्स को अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कीजिए या इंडिया में ही असेंबल कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप चाइना जाके वहाँ से कोई भी फ़ोन उठा के रीब्रांड करके यहाँ पे ला रहे हैं। हमारे देश को उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाता है, कंपनी को अपना प्रॉफिट मिल जाता है। हमारे देश के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। तो मैं अपने इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने फ़ोन को यहीं मैन्युफैक्चर कीजिए, प्लीज़ यहीं पे असेंबल कीजिए, किसी और देश पर निर्भर ना रहिए, किसी और देश के फ़ोन को रीब्रांड ना करिए। क्योंकि अगर हम बायकॉट चाइना की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जाएगी उससे। बट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमारे जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो कुछ कर सकते हैं। वो अपने फ़ोन को यहीं मैन्युफैक्चर करें, यहीं बनाएं, अच्छी प्राइस रेंज पर निकालें, ताकि हमारे इंडियन कंज्यूमर उन्हें खरीद सकें और हमारे देश के जो लोग उस कंपनियों में काम करेंगे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके, हमारी जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन आ सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।